we are discussing the syllabus of ring theory and linear algebra 1। आपके जो थर्ड सेमेस्टर में था ग्रुप थ्योरी 1, ठीक है। तो अब आया है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। जैसे आप नेक्स्ट ईयर जाओगे या फाइनल ईयर में जाओगे, आप पढ़ोगे फर्स्ट में ग्रुप थ्योरी सेकंड, ठीक है, ग्रुप थ्योरी सेकंड। एंड फाइनल ईयर में यानी फाइनल सेमेस्टर में जाओगे जब सिक्स सेमेस्टर में, तो वहां पढ़ोगे आप रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड 2, ठीक। यानी थोड़ा सा इसका एडवांस पोर्शन होगा। तो आप ये मान के चलो आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, ठीक है, एक ही बुक फॉलो कर रहे हो रिंग। इसमें अगर मैं रिंग थ्योरी की बात करूं तो रिंग थ्योरी में आप गैलियन फॉलो कर रहे हो और लीनियर अलजेब्रा में आप जो फीडवर्क की बुक है वो फॉलो कर रहे हो। एंड ऑड सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में आप गैलियन की बुक फॉलो कर रहे हो। या आपको वहाँ पे एक और बुक आएगा, हो सकता है डर्मिट एंड फुटे, तो वो भी आप फॉलो कर रहे हो। तो यानी कुल मिला के अगर आप ये अलजेब्रा देख रहे हो, देखो जो लीनियर अलजेब्रा है एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, दोनों है तो अलजेब्रा ही, ठीक। तो दोनों अलजेब्रा है और वो आप सेम चीजें आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में सेम बुक को फॉलो कर रहे हो। चीजें सेम नहीं है लेकिन बुक सेम है। यानी जैसे आपने 10 चैप्टर्स जो है सेकेंड ईयर में पढ़े हैं ग्रुप थ्योरी 1 में, तो उससे आगे के जो होंगे वो आप ये फाइनल ईयर में पढ़ोगे। तो इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज होने से। तो देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वही है कि भाई नो अबाउट द रिंग थ्योरी एंड इट्स होमोमॉर्फिज्म। And of course, in the linear algebra, we know about what is linear algebra and corresponding homomorphism. मेन यही टास्क है, हमें रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है, इट मीन रिंग के बारे में पढ़ना है और उसके होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है। सिमिलरली लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है और लीनियर अलजेब्रा में ऑफ कोर्स हमें वेक्टर स्पेस पढ़ना है। वेक्टर स्पेस पढ़ना है तो इसके होमोमॉर्फिज्म के लिए भी हमें पढ़ना है। सो यहाँ पे जो होंगे ये जो रेशियो होगा, जैसे आपके पेपर बनेंगे, वो रेशियो जो होगा वो 40% आएगा रिंग थ्योरी से और 60% आएगा आपका लीनियर अलजेब्रा से, ठीक है। 40-60 का रेशियो है। तो हम फर्स्ट ईयर में ये 1-1 वाले सारे, सेकंड ईयर में ये 1-1 वाले सब कर लेते हैं, यानी ग्रुप थ्योरी 1, रिंग थ्योरी 1, लीनियर अलजेब्रा 1। इससे क्या होगा कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका वो क्लियर हो जाएगा सेकंड ईयर में। तो जैसे आपने क्या इन, और ये जो है ना ग्रुप थ्योरी 1, रिंग थ्योरी 1 एंड लीनियर अलजेब्रा 1 जो है वो एक दूसरे के मतलब लाइक होमोमॉर्फिज्म जैसे है। होमोमॉर्फिज्म टर्म यूज कर रहा हूं ऐसे क्योंकि आपने ग्रुप पढ़ा, ठीक है, ग्रुप पढ़ा और उसके बाद सब ग्रुप पढ़ा। सिमिलरली आप यहाँ पे रिंग पढ़ोगे, उसका सब रिंग पढ़ोगे। सिमिलरली लीनियर अलजेब्रा में आप वेक्टर स्पेस पढ़ोगे, उसका सब स्पेस पढ़ोगे, ठीक। इस तरीके से ये तीनों चीजें चलती है। फिर उसके बाद नॉर्मल, ठीक है, रिंग में आइडियल और लीनियर अलजेब्रा में वो सब स्पेस ही रहता है, ठीक है, सब स्पेस ही रहता है। वो नॉर्मल जो होता है वो सब स्पेस ही होता है उसमें। तो नॉर्मल पढ़ते हैं। फिर क्वोशेंट, ठीक है, क्वोशेंट ग्रुप, क्वोशेंट रिंग और क्वोशेंट वेक्टर स्पेस, या फैक्टर ग्रुप, फैक्टर रिंग और फैक्टर वेक्टर स्पेस। देन उसके बाद होमोमॉर्फिज्म आएगा, होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड ये वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। और यहीं पे वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म को हम कहते हैं यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ईयर में जो भी है एलजेब्रा, एक्चुअली लीनियर एलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, एलजेब्रा का पोर्शन होने की वजह से उन्होंने रिंग थ्योरी और लीनियर एलजेब्रा को एक साथ रख दिया, और जो बेसिक चीजें है, बेसिक का मतलब जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन कोर्स जो है उन्होंने इसमें डाल दिया सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में जाओगे थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा इससे, यानी इससे फर्दर आप पढ़ोगे वहां पे। ठीक है। आप देखो कोर्स कंटेंट में भी आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन है रिंग, फिर रिंग होमोमॉर्फिज्म है, और इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस है, देन ये होमोमॉर्फिज्म है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिट 4 में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट दी होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। देखो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है रिंग थ्योरी से, तो इसमें 20 और 30 लेक्चर्स है, और यूनिट 3 और यूनिट 4 हमारे वेक्टर स्पेस से, इट मीन्स लीनियर अलजेब्रा से, सो इसमें 20 और 20 लेक्चर्स है, यानी 40 लेक्चर्स है। तो रेफरेंस यही है कि जो हमारी गैलियन चल रही है, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक है गैलियन, वही यहाँ पे भी रिंग थ्योरी के लिए यूज होगी, ऑफकोर्स 8th एडिशन। देन आता है ये लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की बुक होगी आपकी फील्डवर्क की, ठीक है, फील्डवर्क 4th एडिशन। ठीक। और एडिशनल रीडिंग बुक अगर आपको चाहिए, एडिशनल, ये तो रेफरेंस बुक है, एडिशनल अगर ये ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी आपको पढ़ना है, ठीक है, और थ्योरिटिकल, एक्चुअली इसमें क्या है, गैलियन में थ्योरी एक को एकदम कॉम्पैक्ट किया है, और जितने भी ऑफकोर्स जितने भी स्टेटमेंट्स है या कुछ रिजल्ट्स है, वो सारे जो है आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं गैलियन में। अगर आपको थोड़ा थ्योरेटिकली आपको इसको देखना है, समझना है, पढ़ना है डिटेल में, तो आप डमिट एंड फुटे करके आती है एलजेब्रा की बुक, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपको थोड़ा एडवांस में पढ़ना है इसी को, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को, अगर और भी एडवांस में पढ़ना है, यानी थोड़ा रिसर्च लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आप अगर एमएससी करना चाहते हो इसी में, ये मैथमेटिक्स में, तो आप पढ़ सकते हो आयन हास्टिन, इसकी बुक आप फॉलो कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन अभी जो है ग्रेजुएशन लेवल में ओनली हमें गैलियन ही देखना है, ये एडिशनल में बता रहा हूँ। अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो गैलियन है। सेकंड जो है लीनियर एलजेब्रा, जो फील्डवर्क की बुक है, उसको तो करना ही है हमें। अगर इसके अलावा, जैसे अब लीनियर एलजेब्रा में भी दो पोर्शन है, एक तो है मैट्रिसेस, ठीक है, और दूसरा है ये वेक्टर स्पेस का। अब मैट्रिसेस में क्या होता है कि जैसे आपने सिंपल मैट्रिक्स आप देखे होगा, सिंपल मैट्रिक्स, उसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सम ऑपरेशंस, ठीक है, और उसके डिटर्मिनेंट वगैरह ये करते थे, और रैंक निकालते थे, और रैंक की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो वो चीज़ें मैट्रिसेस में आता है। और जैसे वेक्टर स्पेस हो गया और इसके होमोमॉर्फिज्म्स हो गया, वो हमारा जो पोर्शन है वेक्टर स्पेस में आता है। तो जैसे हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें एक वेक्टर स्पेस में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन से हम देखेंगे कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मैट्रिक्स का फॉर्म लेता है, ठीक है, वो कैसे मैट्रिक्स बनाता है। तो अगर मैट्रिक्स बनाता है तो मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हो, ठीक है, उसका साइज क्या है, ठीक, और उसकी रैंक क्या है, वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें आप उसके बारे में बता सकते हो। तो
अगर आपको इसमें इसमें भी आपको थोड़ा सा इसको डिवाइड करके मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा को अगर डिवाइड करके पढ़ना है तो जो मैट्रिसेस आप पढ़ोगे, अगर आप कभी पढ़ना चाहो इसमें मतलब इंटरेस्ट आ जाए तो आप पढ़ना चाहो तो एक बुक आती है वाटचिने का, वाटचिने WARD वाटचिने CHINEY, ये जो है ये बुक मुझे ठीक लगी। देन अगर इसी में ऑफकोर्स ये जो वेक्टर स्पेस का पोर्शन आपको अगर करना है, जो थोड़ा सा थियोरिटिकल टाइप का हो जाता है, वो आप एक बुक आती है हाफमैन एंड कुंजी, ठीक है, तो उसकी बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो एडिशनल रीडिंग में भी शायद ये गिवन है, ठीक। ये जैसे एडिशनल रीडिंग में क्या है कि डमिट एंड फुटे गिवन है, हास्टाइन गिवन है, हॉफमैन एंड कुंजे गिवन है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा की। बट यहाँ पे वो वाटचिने नहीं गिवन है, तो आप उसको देख सकते हो फॉर द मैट्रिसेस। तो थ्योरी जो मैं कराता हूँ वो सफिशियंट है, उसके अलावा आपको नहीं करना है थ्योरी में। लेकिन अगर प्रॉब्लम जो करने है उसके लिए आपको बुक चाहिए ही चाहिए, तो या तो बुक के एक्सरसाइज के प्रिंट आउट लेके कर लो या सॉफ्ट कॉपी से आप क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जैसे मैं लेक्चर कराता हूँ, ठीक है, इसमें हम करते रहते हैं लेक्चर, तो आप साथ साथ अगर आप नोट्स बनाओ तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग IIT JAM की प्रिपरेशन या कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप थ्योरी एंड ये जो लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है। मतलब स्पेसिफिकली ये जो लीनियर अलजेब्रा है वो बहुत स्कोरिंग पेपर है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। बस आपको थोड़ा सा इसका थ्योरी समझ में आ जाए, बस थ्योरी ध्यान में रखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अब इंटीग्रेशन कैलकुलस, ये इधर से तो क्या होता है कि आपको सॉल्व कराता है, ठीक है, काफ़ी मतलब लेंदी भी चला जाता है चीज़ें, कुछ इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो उसमें कहीं फंस जाते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बस स्टेटमेंट आपको दिमाग में हो तो उस स्टेटमेंट का यूज करके आप इजीली प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं लीनियर अलजेब्रा में। ऑफकोर्स ग्रुप थ्योरी में भी सेम है। थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ आपको ग्रुप थ्योरी का, क्योंकि ग्रुप थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ द अलजेब्रा, ऑफकोर्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ग्रुप थ्योरी, without group theory we cannot tell about the ring theory, we cannot tell about the field theory, we cannot tell about the of course the vector spaces। तो ग्रुप थ्योरी का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल है। अगर फाउंडेशन ने कह दिया तो वो काफ़ी यूजफुल है फॉर फर्दर स्टडिंग रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी ऑफ कोर्स। तो जैसे अभी तक आपने देखा होगा, ठीक है, 0 इंटू सम नंबर, ठीक है, 0 इंटू सम नंबर आप करते हो तो वो 0 आता है ना, और हम मान भी लेते हैं कि वो 0 आता है। एक ये भी हम पढ़ते आ रहे थे वहां पे माइनस, है ना, माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस जब करते थे वो प्लस होता है। हमने बहुत इसको याद किया हुआ है। कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते थे 10th में 12th में। तो एक्चुअली जब हम रिंग थ्योरी पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों का हमें जवाब मिलेगा। ये एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, जैसे माइनस इंटू प्लस करते थे तो माइनस आता था, माइनस इंटू माइनस करते थे तो प्लस आता था। तो
इन सब का जवाब हमें मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, रिंग थ्योरी में। तो बस आपको देखने की जरूरत है एक्चुअली हम क्या करते हैं कि जब रिंग थ्योरी या कुछ भी ऐसा एल्जेब्रा जो पोर्शन है थोड़ा थ्योरेटिकल है, वो कैलकुलस की तरह नहीं है, इसमें डेरिवेशन वगैरह ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। तो हम जब देखते हैं थ्योरी तो एक्चुअली हम क्या करते आ रहे हैं कि शुरू से जस्ट व्हाट के पीछे लगे रहते हैं, है ना। व्हाट मतलब क्या, कोई सा मतलब कुछ फार्मूला आया, हमने यूज किया, आंसर निकाल दिया। इंटर तक एक्चुअली यही करते हैं। तो अभी जब ग्रेजुएशन में हम लोग आते हैं तो हमें भी यही लगता है यार, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो बस। तो लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो जैसे थियरम्स के हम प्रूफ कर रहे होते हैं, जब थियरम्स के प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि ये थियरम्स जो है या कुछ चीजें ऐसा बिहेव जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, हाउ, ठीक है ना। तो जो एल्गोरिदम है वो कैसे यूज हो रहा है, या ये कुछ चीजें वो कैसे आ रही है, या फार्मूला जैसे आपने यूज किया है वो फार्मूला जो है वहां पे आप कैसे डेवलप करते हो, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यानी थियरम के प्रूफ्स, थियरम के प्रूफ जो करते हैं हम यहाँ पे करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अभी भी माइंड सेटअप हमारा वही होता है कि भाई हम जस्ट यार फार्मूला दे दो हम निकाल लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, डिफरेंशिएशन किया, लिमिट निकाला, किसी की डिफरेंशिबिलिटी चेक की, कंटिन्यूटी चेक की, ये हम करते हैं। हमें मतलब यही इसी में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हम जब जैसे थियोरिटिकल पोर्शन आता है तो हमें लगता है यार बोरिंग हो गया है, अब बहुत बेकार हो गया है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है टाइप का। तो एलजेब्रा जो है वो ऐसा ही है, थोड़ा सा मतलब थियोरिटिकल और कंसेप्चुअल होने की वजह से इसमें आपको उतना मज़ा नहीं आता होगा। लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, हम एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। थियोरेटिकल होने के बावजूद भी लोग कहेंगे कि आप इसको क्यों इतना लाइक करते हो, ऐसे क्यों पढ़ते हो, ठीक है। तो मेन चीज है डेफिनेशंस, ओके, डेफिनेशंस और या थ्योरी, मेन चीज थ्योरी है। देखो कैलकुलस में भी विदाउट थ्योरी हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते विदाउट थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी है, थ्योरी इज द जनरल एंड एक्सपेरिमेंट आर सोल्जर, लियोनार्डो दा विंची ने कहा है। वो भी एक मैथमेटिशियन ही थे, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग होती थी, पेंटिंग उसमें भी एक सिमिट्री मिलती थी। तो थ्योरी तो मेन है, एक्सपेरिमेंट फिर उसका एक एप्लीकेशन है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका एक एप्लीकेशन है। तो जैसे होमोमॉर्फिज्म आपने क्यों पढ़ा, किसी भी चीजों को रिलेट करने के लिए हमने पढ़ा, है ना। अगर इसके साथ कुछ हो रहा है तो इसके साथ भी कुछ हो रहा होगा। तो होमोमॉर्फिज्म आपने किया, और जैसे ही यहाँ पे देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो लीनियर अलजेब्रा जब आप पढ़ोगे ना, एक्चुअली में वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे हम उसमें। तो जब वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये भी पढ़ेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होमोमॉर्फिज्म ही होता है। अब जैसे अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन होगा हम वो भी देखेंगे यहाँ पे। जैसे आपने ये गूगल ट्रांसलेटर आपने देखा होगा, है ना। कुछ चीजें हम अगर हमें कहीं कभी दिक्कत होती है, किसी को किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम
कुछ टाइप करके किसी भी कंट्रीज के लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट करते हैं जो भी उसमें इनबिल्ड होता है। तो जब हम वो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कुछ ग्रामेटिकल कुछ ना कुछ एरर वहां पे दिखाता है, एग्जैक्ट नहीं दिखाता, कहीं पे एग्जैक्ट भी आता है, कहीं पे एग्जैक्ट नहीं दिखाता। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास जो भी उसने कंटेंट किया है, जो अंदर जो उन्होंने जो वर्ड्स का एक कलेक्शन लिया है उसमें उतने वर्ड्स है नहीं, ठीक है, जो कि वो पूरे को ट्रांसलेट कर पाए। तो यानी उसमें क्या होता है, कुछ सर्टेन नंबर्स होते हैं जो फाइनाइट नंबर्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं कि जिसको वो रीअरेंज करता है, रीअरेंज करके वो एक सेंटेंस बना के आपको देता है। ठीक है, तो जब आप वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें जब वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, बेसिस पढ़ेंगे, तो उसमें बेसिस आपने सुना होगा, बेसिस में बहुत कम एलिमेंट होते हैं। बेसिस में अगर फाइनाइट बेसिस है तो इससे जनरेट होने वाला जो भी मतलब वेक्टर स्पेस होता है ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। यानी फाइनाइट नंबर से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो सेम यही मैकेनिज्म और यही एल्गोरिथम इसके अंदर लगा होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें होते हैं और उसी के कॉम्बिनेशन से ही वो हम जो भी टाइप करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए वो दे देता है, अप्रोक्सीमेट देता है। तो ये आप जब इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा और उसका एक जस्ट बहुत सारे एग्जांपल हमको मिलेंगे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड हो।